गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। परवेज इलाही के एतमाद के वोट को तस्लीम कर लिया। बलीगुर रहमान ने कहा, स्पीकर की तरफ से एतमाद के वोट की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त निपटा दी। रिमार्क्स दिए, अब सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया है। वजीर आला के वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, गवर्नर ने तस्लीम कर लिया कि उनका हुक्म गैर आइनी था। गवर्नर गैर सियासी होकर फैसले करें तो ही आइन और कानून की बालादस्ती होगी। कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो आज पंजाब असम्बली और फिर केपी असम्बली तहलील कर देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर दाखिला और मावन खुसूसी ने फ़ख्र से कहा वो अरकान असम्बली की जियो फेंसिंग करते हैं। FIA उनसे ट्रैवल रिकॉर्ड भी शेयर करती है। आइन की खिलाफ वर्जी के इस एतराफ़ के बाद एक्शन होना चाहिए। PTI का पंजाब असम्बली में गैर हाजिर अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। खुरम लगारी, मोमिना वहीद, फैसल चीमा, दोस्त मजारी और चौधरी मसूद एतमाद के वोट के वक्त ऐवान में मौजूद नहीं थे। पंजाब असेंबली में नाकामी पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्टी की सूबाई क़यादत पर शदीद बरहम। पार्टी को आगाह किया गया था कि कम अज कम 7 PTI अरकान राब्तों में हैं। नाराज अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुंचे, मैनेज क्यों नहीं किया गया। नवाज शरीफ का इस्तफसार, फौरी रिपोर्ट तलब कर दी। राना सना ने मरियम नवाज की फौरी वतन वापसी की तजवीज़ दे दी। हमजा शहबाज कहते हैं, हेरा फेरी करके एतमाद के वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। बदतरीन धांधली के खिलाफ आइनी और कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लिया। 186 अरकान की हिमायत मिली। ऑपोजिशन के ऐवान में शदीद हंगामा आई। वोटिंग के दौरान कुर्सियां चल गई। इजलास का बायकॉट, बाहर निकलने की कोशिश में लॉबी में लगे ताले तोड़ दिए। परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान के साथियों ने मिसाली किरदार अदा किया। नून लीग को सही सरप्राइज मिला। वज़ीर आला पंजाब आज इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पार्क जाएंगे। मुशावरत के बाद पंजाब असम्बली की तहलील का हतमी फैसला किया जाएगा। ताउन तनाज़े से बेहतर है। अपनी चीज़ों पर गौर करें, सोशल मीडिया को नज़रअंदाज करें, ताउन करें और काम चलाएं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का BBC को इंटरव्यू। कहा, सियासी मैदान में हर कोई बदला ही ले रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है पाकिस्तान को मुश्किल से निकालें। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई डायलॉग नहीं करा रहा। आपके जरिए सबको पैगाम है, बैठ कर बातचीत करें। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लगता है इत्तेहादी हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए MKM पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन के कोरम से मुतालिक दरख्वास्त पर तफसीली दलाइल के बाद फैसला किया जाएगा। सिंध काबीना ने आज शाम हंगामी इजलास तलब कर लिया। अदालती फैसले और इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर गौर किया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल देखकर बल्दियाती इलेक्शन का फैसला किया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद आम इंतखाबात से ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हमने हसास पोलिंग स्टेशन पर फोर्स तैनात करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, आर्मी और रेंजर्स के जवान मौजूद हों तो लोगों के एतमाद बहाल होते हैं। MQM हमेशा वडेरों की गोद में जाकर बैठ जाती है। फेस सेविंग के लिए अब इलेक्शन बॉयकॉट का चक्कर मत चलाओ। MQM फिर से मुत्तहिद। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी आज बहादुराबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। PSP कायदीन और फारूक सत्तार बाकायदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार कारकुनों के हमरा बहादुराबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान समेत अमाराती क़यादत से मुलाकातें करेंगे। $2 अरब के कर्ज मौखिर करने पर गुफ्तगू होगी। रवानगी से पहले वज़ीर आज़म से सऊदी फंड्स के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात।
मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ बोले, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी इमदाद को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। एलसीज न खोलने पर कराची के ताजिरों का स्टेट बैंक के सामने एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में बैंकों के सामने धरना। कहते हैं ताजिर दुश्मन पॉलिसियां खत्म की जाएं। एलसीज नहीं दे सकते तो बैंक खोलने का कोई फायदा नहीं। डॉलर की कदर में इजाफे का जिम्मेदार स्टेट बैंक है। डॉलर स्मगल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिटर जनरल को डैम फंड्स के रिकॉर्ड का जायजा लेने की हिदायत कर दी। दियामीर भाषा और मोहम्मद डैम्स अमल दरामद केस में चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए। डैम्स फंड का पैसा सैलाब की तबाहकारियों की मरम्मत पर खर्च नहीं होगा। मुल्क में माली मुश्किलात पर तशवीश है। अच्छी कौमें चैलेंजेस का सामना करती हैं। लोग हुकूमत से मक्खन नहीं सिर्फ आटा मांग रहे हैं। आटा इतना महंगा कर दिया गया कि आवाम को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के आटा बहरान केस में रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में कितने पॉइंट पर सरकारी नर्ख पर आटा दस्तयाब है? महकमा खुराक से जवाब तलब। आटे के मसनूई बहरान पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। शहबाज शरीफ की सूबों को गंदम की फ्लावर मिल्स तक बर वक्त रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। नाजिम जोखियो कत्ल केस में जाम उवैस समेत दीगर मुल्जिमान बरी। सेशन अदालत मलीर ने केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुद्दई की जानिब से सुलह की दरख्वास्त पर मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया। पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम उवैस और दीगर कत्ल केस में जेल में थे। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट पर पुलिस ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाम बहक। शौहर के मुताबिक पुलिस का ट्रक वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहा था। हादसे के बाद पुलिस एहलकार ड्राइवर फरार हो गया। मंगनी तोड़ने पर लाला मूसा में 2 अफराद का कत्ल। पहले नौजवान ने लड़की की मां को कत्ल और 2 लड़कियों को जख्मी किया। फिर मकतूला के शौहर ने फायरिंग करने वाले मुलजिम साजिद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कराची से स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल, टेम्पर्ड गाड़ियां और दीगर सामान जब्त कर लिया। कस्टम्स के मुताबिक सामान की मालियत 4 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद है। स्मगल शुदा गाड़ियों की मालियत 2 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद है। अमरीकी वीजा रखने वालों को दोबारा इंटरव्यू नहीं देना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का शुक्रिया अदा कर दिया। कहा, वीजे का अमल तेज करना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के लोगों में ताल्लुकात बढ़ सकें। ज़ेरे तामीर ग्वादर एयरपोर्ट की नई तस्वीर जारी कर दी गई। एलामी के मुताबिक चीन के ताउन से ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तामीराती काम तेजी से जारी है। 4600 टन स्टील से एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर मुकम्मल कर दिया गया। आइंदा 2 माह में वकरान डिवीजन को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खवातीन को बुनियादी हुकूक न दिए जाने पर अफगानिस्तान से वनडे सीरीज का बायकॉट कर दिया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के बाद लड़कियों की आला तालीम और मुलाजमत पर पाबंदी खत्म न हो सकी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि खवातीन और लड़कियों को पार्क्स और जिम में जाने का भी मौका नहीं दिया जाता। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश। मुल्क में सर्दी का राज। मरी में बर्फबारी का पहला स्पेल। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सफेदी छा गई। ज़ियारत के इलाक़ में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। चमन में -8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कराची में भी सर्दी बढ़ने की पेश गोई कर दी।